हमेशा बच्चों से एक सवाल आपको पूछना चाहिए, बार बार लगातार। क्या मैं बेटर पेरेंट कैसे बन सकता हूँ? हाँ, सही में। अब लोग बच्चों से इसमें क्या पूछना है? सही में ये पूछना चाहिए और उसको पूछ के 3 स्टेप में बहुत पावरफुली आप कंप्लीट कर सकते हो, बच्चे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कर सकते हो और सच मानिए बच्चे से आप जो जैसा जहाँ जो करवाना चाहते हो उस हर चीज़ का आप रास्ता भी निकाल सकते हो। तो इसको जानने के लिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन शुरुआत करता हूँ, इस वीडियो में देने क्या वाला हूँ समझ में तो पूरा वीडियो देखने से ही आएगा। सबसे पहले हमेशा बच्चों को ये सवाल पूछना ही चाहिए, हाउ आई कैन बी अ बेटर पेरेंट। ये मैंने कहाँ सीखा पता है? ये मैंने बिजनेस से सीखा है। बिजनेस में हम फीडबैक मैकेनिज्म रखते हैं ना, भाई अपने एम्प्लॉय को फीडबैक देना, उनसे एम्प्लॉय से फीडबैक लेना, कस्टमर को फीडबैक देना, कस्टमर से फीडबैक लेना। इसी तरह रिलेशनशिप में भी फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बच्चों से पूछा जाए, हाउ आई कैन बी अ बेटर पेरेंट। अब ये करने के लिए कभी भी नहीं पूछ लेने का। इसको मैं कई बार बोलता हूँ, गो फॉर अ डेट। डेट मतलब बच्चे के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अनकंडीशनल टाइम लेके निकलिए। अब वो जो टाइम है वो ऐसा नहीं लॉन्ग ड्राइव ही होना चाहिए। वो लॉन्ग ड्राइव हो सकता है, वो घर के छत पे जाके बैठना हो सकता है, वो रूम में आप दोनों का बैठना हो सकता है, किसी गार्डन में ऐसे ही टहलना हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठना हो सकता है, बट वो टाइम अनकंडीशनल होना चाहिए। नो मोबाइल फोन। आप और आपका बच्चा है, और सबसे पहले आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसका वाई उसको बताना चाहिए। क्यों ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये बार बार रिपीट करना। बट जब पहली बार बैठो तो बच्चे को ये क्लियर करना है कि मैं ये क्वेश्चन तेरे से क्यों पूछ रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। वो जब क्यों उसको क्लियर होगा तो उसके लिए सुनना समझना आसान होगा। और क्यों क्या हो सकता है? सच में मैं आपको बेटर जानना चाहता हूँ, सच में मैं आपकी अच्छी परवरिश करना चाहता हूँ, सच में कई बार आपको प्रॉब्लम दिखती है कि मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में एक गैप दिखता है, उस गैप को मैं भरना चाहता हूँ, सच में तेरे साथ में और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करना चाहता हूँ। ऐसी कई बातें हो सकती है, बट टेल दैट ऑथेंटिकली। क्यों आप ये जानना चाहते हो? अगर आप नहीं बनना चाहते हो अच्छा पेरेंट, आप लोग तो सब कुछ ठीक है, तो फिर इस एक्सरसाइज में मत पड़िएगा। जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी से पावरफुल और कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहला उसको एकदम ऑथेंटिक रीजन देना है क्यों ये मैं चाहता हूँ। फिर जब उसको समझ में आएगा तो आपको फीडबैक देगा, आपको शायद वो कुछ चीजें बताएगा। जैसे वो बोल सकता है, आप दिन भर में मेरे को लेक्चर ही करते हो तो मेरे से लगता है आप मेरे भले के लिए बातें बोलना बंद कर दो, आप दिन भर मेरे पीछे लगे रहते हो। ऐसी कोई नेगेटिव बात भी आ सकती है, तो उस टाइम डिफेंसिव नहीं होना। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना है, आंसर के लिए उतावले नहीं होना है। ओके, तुझे ऐसा लगता है और तुझे क्या लगता है? जस्ट कीप लिसनिंग। उस टाइम आपको आंसर देने के मोड में रहना ही नहीं है, या तू तो झूठ बोल रहा है, ये तो सही नहीं है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। डिफेंसिव नहीं होना है, जस्ट लिसन लिसन लिसन। ओके, ये लगता है, तुझे और क्या लगता है? दूसरी कोई बात बोलेगा, ओके ठीक है, और तुझे क्या लगता है? सो उसकी बात ध्यान से सुनते रहना है। और बीच में आपने कोई ज्ञान दे दिया या उसमें डिफेंसिव हो गए, पूरी बात गटर में जाएगी। उसको ये दिख जाएगा कि इनको सुनना नहीं है, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ इनको समझना नहीं है, उल्टा इनको तो मेरे ऊपर सवाल ही करने। सिंपली लिसन विदाउट वरिंग अबाउट गिविंग द आंसर। एक बार सारा आपने सुन लिया, उसके बाद थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको जरूरत लगती है तो कोई फीडबैक के ऊपर, कोई क्वेश्चन के ऊपर, कोई क्वेरी के ऊपर डेफिनेटली आप फीडबैक क्वेश्चन या फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप दिन भर ही मुझे लेक्चर देते रहते हैं, तो बच्चे को आप शांति से पूछ ही सकते हैं, बेटा तूने मुझे ये कहा, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कौन कौन सी जगह होती है, कब कब तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे एहसास में ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं तुझे लेक्चर देता हूँ। तो कई बार आपको लगता है आप उसको लेक्चर नहीं दे रहे हैं, तो उसको छोटी छोटी बातें भी लेक्चर लग सकती है। उसको लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसका एहसास ये है, इसमें सही क्या है गलत क्या है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुद्दा ये है बच्चे का ये एहसास है। तो बच्चा जो चीज़ बोलता है उसको ऑथेंटिक करने के लिए, उसको और गहराई में समझने के लिए डेफिनेटली आप थर्ड स्टेप फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कब पूछने हैं?
सेकंड स्टेप पे नहीं पूछना है, सेकंड स्टेप पे तो सिर्फ सुन लेना है, नो डिफेंसिव, नो आंसर, नो नथिंग। फिर एक बार सुन लेने के बाद आप पूछ सकते हैं ताकि आपको और समझ में आए कि सच में उसको क्या चीज चुभ रही है। इन दिनों में कई बार बच्चों से मिलता हूँ और बच्चे आके बोलते हैं मम्मी पापा ने स्पेस ही नहीं देते हैं। पेरेंट्स मिले तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तो इससे ज्यादा इनको फ्रीडम क्या दे, और ये लड़ाई चलती रहती है। पेरेंट्स को लगता है इसको दुनिया भर की फ्रीडम दे रखी है और बच्चों को लगता है मेरे को स्पेस ही नहीं है। और जब दोनों को अलग अलग सुनता हूँ तो समझ में आता है गैप कहाँ पे है। तो वही जब आप अपने बच्चे के साथ बैठोगे, आपको बच्चा बोलता है आप मुझे स्पेस नहीं देते हैं, आपको लग सकता है आप तो पूरी फ्रीडम देते हैं, तो पूछिए बच्चा तुझे कहाँ कहाँ लगता है आप स्पेस नहीं देते हो। कई बार वो ऐसा बोलेगा कि आप चाहते हो मेरी हर एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं, पर अब जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं कुछ चीजें मुझे ऐसे लगती है जो मेरी पर्सनल लाइफ है जो मुझे आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, कुछ भी सही या कुछ एकदम गलत होने वाला होगा, वो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। हर छोटी छोटी बात मेरी जिंदगी पता चले वो नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए स्पेस है। इसका मतलब ये नहीं कुछ वो गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ अड्डेबाजी कर रहा है या कुछ जुआ खेल रहा है, पर होता है। मैं मेरे दोस्तों, मेरी बेटी से बात हुई, वो क्लियर बोलते हैं, कई बार कुछ दोस्तों से मेरी बात होती है वो मैं मेरे तक ही सीक्रेट रखना चाहती हूँ, हर एक डिटेल आप तक मैं पहुंचाना देना नहीं चाहती हूँ, और वो स्पेस मुझे उसको देना पड़ेगा। बच्चे को फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि हर छोटी से छोटी बात वो आके शेयर करे। हाँ, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मुझे पता होना चाहिए कि इस दोस्त के साथ क्या चल रहा है, क्या पंगा चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या स्ट्रगल, ओवरऑल होलिस्टिक मुझे पता है। बट डिटेलिंग वो बताए, वो लगता है उसको उसकी स्पेस में या उसकी प्राइवेसी में, उसकी पर्सनल लाइफ में दखल है और वो चाहती है कि उसको स्पेस मिले। सो मुद्दा सेम था, मैं भी उसका वेलबीइंग चाहता हूँ और वो भी अपनी जो भी बातें पता चले उसकी सीक्रेसी चाहती है। सो हमने बैठ के डिसाइड किया और इसका रास्ता निकला। सो 3 स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप, बच्चे को क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ वो जानना है। उसके ऊपर जब बच्चा फीडबैक देता है तो शांति से सुन लेना है, और सुनने के बाद अगर कहीं आपको क्वेरी लगती है कि नहीं ये बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, उसके फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रस्ट में हर 6 महीने 12 महीने में, बच्चे के साथ नहीं, मैं हर बार बोलता हूँ इन वीडियोस में, मैं बात बच्चे की करता हूँ, बट हर रिलेशनशिप में आपको ये काम लगेगा। अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म पे आप काम करते जाएंगे, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्लूम लाइक एनीथिंग, इट विल बी जॉयस टू बी इन दैट रिलेशनशिप। सो फॉलो करके देखिए, तभी आपको इसके परिणाम से क्या मजा आता है वो आपको पता चलेगा। और आपको कभी भी लगता है कि कोई भी आप में क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट में निश्चित तौर पे लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।